हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में जून और जुलाई में लगभग 41 भर्ती परीक्षाएं होंगी और वहीं पीएससी में 3 भर्ती परीक्षाएं होंगी। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक देखेंगे। साथ में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी भर्ती वर्तमान में जो चल रही है शिक्षक भर्ती, वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने का मतलब जो भर्ती परीक्षा है वो कंप्लीट हुई है, जिसमें कि लगभग 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और लगभग अगर हम बात करें तो 1 लाख लोग बिल्कुल भी आए नहीं परीक्षा दिलाने। मतलब 3 लाख लोगों ने परीक्षा दिलाई, अलग अलग शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता, गणित, वाणिज्य और भौतिकी का। इसके साथ ही कल जो भौतिकी का पेपर था उसमें बहुत से बच्चे नदारद रहे, बहुत से अभ्यर्थी नदारद रहे। इसके अलावा जो बोल सकते हैं आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का जो पेपर था उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो नहीं मिले। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही प्रोफेसर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है, मैंने आपको बता चुका है। तो बहुत ही जल्द सीजीपीएससी में जो है इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अलावा कुछ पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया है, उस पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बलौदाबाजार भाटापारा में भर्ती विज्ञापन निकला है। ये पूर्णतः संविदा पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन है, पर याद रखिएगा जिनको नौकरी की आवश्यकता है वो जरूर इसमें फॉर्म भरिएगा। इसकी अंतिम तारीख है 4 जुलाई 2023 तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। जहां पे जिला बाल संरक्षण अधिकारी का एक पद है, विधिक सह परीक्षा अधिकारी का एक पद है, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है और आउटरीच वर्कर का 2 पद है। लगभग अगर सबसे ज़्यादा सैलरी की बात करें तो 44,000 सबसे जो जिला बाल संरक्षण अधिकारी का है, 27,000 विधिक सह अधिकारी का है और 11,000 सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और आउटर रिच वर्कर का लगभग 10,000 है। इस प्रकार से लगभग ये है। और अब अगर इसकी योग्यता की बात करें तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी की योग्यता है कि किसी भी जो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए। अनिवार्य है आपको कंप्यूटर का, आपको एमएस ऑफिस, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने के सक्षम होना चाहिए। अनुभव भी आपको यहाँ पे मांगा गया है, 3 साल का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है। विधिक सह परीक्षा अधिकारी में भी आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी डिग्री मांगा गया है और यहाँ पे अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का ज्ञान कार्य करने के लिए होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पे मांग दिया गया है। यहाँ पे सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर किशोर न्याय बोर्ड की अगर हम बात करें तो वही है कि आपको 10/2 12वीं पास होना चाहिए। साथ में हिंदी में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए और शासकीय अर्धशासकीय संस्थान में कार्य अनुभव उम्मीदवार को वेटेज दिया जाएगा। ये नहीं है कि उसको मतलब ये नहीं कहा गया है कि कुछ नियम है, बस ये कहा है कि अगर है तो अच्छी बात है, उसको वेटेज दिया जाएगा। फिर आउटरीच वर्कर की बात करें तो 12वीं पास है और यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर 1 वर्ष का अनुभव है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेगी। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी जो चयन प्रक्रिया है तो जो जिला बाल संरक्षण अधिकारी है उसका जो शैक्षणिक योग्यता है उसका 100% अंकों का होगा, जहाँ पे 80 अंक होंगे अधिकतम और जो अनुभव का 2 वर्ष है अधिकतम 10 अंक है। फिर लिखित परीक्षा या समूह चर्चा या स्किल टेस्ट का 10 अंक है और अगर उत्कृष्ट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था से उपाधि धारक को चयन में वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार से फिर वही चीज़ सहायक जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें भी सेम चीज़ बताया गया है, बस ये बताया गया है कि जो टाइपिंग रहेगा उसमें आपका 10 अंक निर्धारित रहेगा और अभ्यर्थियों को 50% से कम अंक प्राप्त करना है तो मतलब करना ही होगा, अन्यथा वो पात्रता नहीं होगी। फिर है आउटरीच वर्कर की बात करें तो 100 अंकों का वेटेज रहेगा, 90 अंक रहेगा जिसमें और 10 अंक जो है वो अनुभव का रहेगा। इस प्रकार से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, कल जो परीक्षा हुई थी व्यापम की उसमें लगभग 70% पर जो परीक्षार्थी वो गायब हो गए थे। कहाँ से? जो आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी है उसमें। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये 2 पाली में हुआ था, जिसमें पहली पाली में अगर हम बात करें तो 29% रहा, जबकि दूसरी पाली में 27% रहा। मतलब अगर हम देखें तो 70% लोग पेपर देने ही नहीं आए और पहले पाली में मात्र 1500 लोग और दूसरी पाली में मात्र 1584 लोगों ने दी और टोटल दोनों मिला के बात करें तो लगभग 4,000 लोगों ने दी। इस प्रकार से अगर हम बात करें ये तो
ITI प्रशिक्षण अधिकारी की बात करें, इसी कड़ी में अगर हम बात करें जो बोल सकते हैं कल फिजिक्स का वाणिज्य जो भौतिकी का पेपर हुआ था उसमें भी जो है बहुत कम संख्या में बच्चे आए। बात करें तो 7,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें मात्र 3,000 लोग जो है वो पेपर देने आए, तो लगभग 60% बच्चे आए ही नहीं। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो कि लगभग 4 लाख लोगों ने जिसमें फॉर्म भरा था उसमें मात्र जो है 82,000 एब्सेंट हुए, मतलब बहुत ही बड़ी संख्या है 82,000 की। और अगर हम इसको माने तो लगभग 1 लाख लोग नहीं आए और 3 लाख लोग इसमें फॉर्म जो है परीक्षा देने आए। अब आप देख सकते हैं कि 3 लाख में कितने सीरियस कैंडिडेट है या कितने ने सिर्फ वो फॉर्म भर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो व्यापम की अगर हम बात करें मई और जो जून और जुलाई में लगभग 41 परीक्षाएं हैं और पीएससी में लगभग 3 परीक्षाएं हैं। अगर हम बात करें ये कौन सी 41 परीक्षाएं हैं तो देखिएगा जो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा तादाद में है, जो सबसे बोल सकते हैं ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि ITI प्रशिक्षण अधिकारी की अगर हम बात करें तो उसका जो सबसे ज़्यादा है लगभग अगर हम बात करें तो 7 जून से 22 जून तक सिर्फ उनका ही एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें कि बीच बीच में कुछ संशोधन भी हुए हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा विषय है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती का हाल ही में कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा इसी बीच आपको प्रवेश परीक्षा भी देखने को मिल रही है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप। सबसे पहले शिक्षक भर्ती 10 जून, व्याख्याता भर्ती 12 जून, 11 और 12, ITI 7 से 22 जून, सहायक प्रबंधक 13 जून, मतलब आज जो है सहायक प्रबंधक का पेपर है। प्री BEd का 17 जून को है, प्री DLED का भी 17 जून को है। इसके साथ साथ जो पशु चिकित्सा है उसका भी 17 जून को है। फिर है BSc नर्सिंग का 24 जून है, MSc नर्सिंग 24 जून है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग 24 जून है और श्रम निरीक्षक 24 जून है, मतलब 24 जून को 4 पेपर। इसके अलावा PAT 2 जुलाई को है, PVT 2 जुलाई को है, PPT 9 जुलाई को है, प्री MCA 9 जुलाई को है, प्री BEd व BSc BEd 9 जुलाई को है। इसके अलावा अगर हम बात करें PSC की परीक्षाओं में PSC मेंस 15 से 18 जून है, सिविल जज 27 जून है और संस्कृति विभाग की जो परीक्षा है वो जुलाई में संभावित है। यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण है बोला है जुलाई में संभावित है। तो देखिए ये जो है इस प्रकार से बताया गया है कि जून और जुलाई में लगभग 41 जो भर्ती परीक्षाएं हैं उससे पूरा टोटल जो है वो भर चुका है। अब आपको आने वाले दिनों में फिर से भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिसके आगे की जो जैसे कि 9 जुलाई के बाद या जुलाई में अगर हम बात करें 2 जुलाई 9 जुलाई और भी, अब तो खैर संडे का कोई औचित्य नहीं रह गया है। जिस डेट पे जो डेट पे PSC और व्यापम को ठीक लगेगा वो उसी डेट पे वह जारी कर देंगे। तो अब बताने का मतलब ये है कि किस प्रकार से जो है इतना बिजी शेड्यूल है PSC और व्यापम का कि एक भी जो चीज़ें हैं इसी के साथ साथ देखिएगा आपको इसमें रिजल्ट भी जारी करना है, मॉडल आंसर भी जारी करना है, दावा आपत्ति को भी मंगाना है। इस प्रकार से कंटिन्यू जो है वो इनका बिजी शेड्यूल है। हालांकि PSC जैसी संस्था अभी खाली है क्योंकि उनको सिर्फ 3 भर्ती परीक्षा लेना है, लेकिन जहां पे व्यापम पर भारी लोड है, इसी लोड के बीच जो है जो कई व्यापम की परीक्षाएं हैं वो PSC को दे दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे मूल निवासी का जो चक्कर है उसकी वजह से फिर से ये मामला गरमाया और कहीं ना कहीं फिर से अब जैसे ही मामला शांत होगा फिर से आपको भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। फिलहाल यही सब आपको जानकारी देना था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।